लगे तो चाओ नहीं। औलिया कराम ने अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारी और ख़ुद को सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रोल मॉडल बनाकर पेश किया। यार फकीर में। और इन वलियों ने मोहब्बत और भाईचारे के साथ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और यही वजह है कि जहाँ पर बैठ गए वो जंगल जंगल ना रहा, एक शहर की सूरत में आ गए। उनमें से एक शहर उच्च शरीफ, जहाँ पर मैं आज मौजूद हूँ। मेरा मुर्शिद खाना भी है सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी 5 ज़िलहज 595 हिजरी को बुखारा के अंदर पैदा हुए, जो आज के दौर के उज़्बेकिस्तान के अंदर वाक़ है। आपका नाम सैयद जलालुद्दीन, कुनियत अबू मोहम्मद और आपका लक़ब सुर्ख बुखारी था। बुखारा के सादात घराने से आपका ताल्लुक़ था और बुखारा से हिजरत करते हुए, सैर व सयाहत करते हुए आप यहाँ तक आबाद हुए। आपका जो नाम है सुर्ख बुखारी, जो लक़ब है आपका, इसके पीछे भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि बुखारा के अंदर पैदा हुए, वहाँ की आबो हवा के लिहाज से आपके चेहरे की जो रंगत थी वो सुर्खी माइल थी और इसी वजह से आपके जो पीर व मुर्शिद थे और आपके जो उस्ताद थे, ख़ुद एक बहुत जलील क़द्र बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आपको ये नाम दिया और उस्ताद का दिया हुआ नाम आपकी पहचान बन गया, सुर्ख बुखारी। आपने तालीम और तरबियत बुखारा से हासिल की, क्योंकि उस वक़्त बुखारा एजुकेशन का मरकज़ था। आप तफसीर, हदीस और फ़िक़ह के बहुत बड़े आलिम थे और यही वजह थी कि आपके पास बड़े बड़े आलिम आते अपने मसाइल लेकर और फ़ौरन ही सरकार उसको सुलझा देते। आपके इल्म की रोशनी दूर दूर तक पहुंची और बहुत सारे लोग फैज़ पा गए और फैज़ पा रहे हैं। आप मुरीद हुए हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के और हिदायत का सिलसिला जारी हुआ। हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी हज़रत इमाम अली नकी की औलाद में से हैं और सरकार हज़रत इमाम अली नकी के बेटे हज़रत सैयद मोहम्मद और फिर उनके बेटे सैयद अहमद, सैयद महमूद, सैयद जाफ़र, सैयद अली अबू मुवय्यद, सैयद जलालुद्दीन हैदर, ये है आपका शिजरा। जी, हज़रत की औलादें बड़े सगीर पाक व हिंद में, बल्कि जापान और सम्राट तक सरकार की औलाद है। हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी पाक व हिंद के सादात बुखारी के जद अमजद थे, अपने दौर के एक बहुत बड़े वली कामिल थे और आपसे कलमा पढ़ के जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर कबाइल जो हैं वो इस्लाम का हिस्सा बने और उन कबाइल में बहुत सारे कबाइल हैं, वैसे तो चीदा चीदा कबाइल हैं, उसमें राजपूत, सयाल, मज़ारी, लगारी, चधड़, डाहर, वारन, सोमरो, सामा और कई बलूची कबाइल भी उसमें शामिल हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके फैज़ से और आपके नाम पर इस्लाम कबूल किया उन्होंने। ऊद शरीफ में जब आप आए तो लोग गुमराही का शिकार थे, जुल्मत के अंधेरे थे। यहाँ आपके उसने इस्लाह से मुतासर होकर, आपकी तालीमात से मुतासर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और यहाँ तारीकियों का ख़ात्मा हुआ और इस्लाम की रोशनी फैलती गई इन इलाकों के अंदर, ऊद शरीफ के अंदर। और फिर एक ख़ास बात और भी थी कि आप जहाँ भी जाते थे एक दीनी इदारा ज़रूर कायम करते थे ताकि इस्लाम का जिक्र होता रहे, कुरान और हदीस की सदाएं बुलंद होती रहें। और ये सारा सिलसिला आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, अपने खलीफाओं को भी आपने यही सिलसिला मुंतकिल किया और उन खलीफाओं ने फिर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके इस मैसेज को, इस तालीम को फैलाया। सुभान अल्लाह। अब मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो आपकी दरगाह के साथ एक बहुत बड़ी मस्जिद, जहाँ पर रूहानियत है और कल्ब का सुकून है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बड़े बड़े वलियों ने अपने चिलागाह बनाए, जिसमें से हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत
बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर उनकी चिल्लागाह है। इस मस्जिद में एक ख़ास बात ये भी है कि ये जब मस्जिद तामीर हुई तो एक पिलर कम था। सब ने वलियों ने इकट्ठे होकर दुआ की और सुबह जब उठे फजर के टाइम तो अर्श की तरफ से एक पिलर यहाँ पर मौजूद था। यहाँ के लोगों को पता नहीं कि कौन सा वो पिलर है। अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं और एक एक पिलर को अपना बोसा देते हैं। हज़रत का लक़ब शेर शाह जलाल भी है। तो आप जब बुखारा से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए तो पहला क़याम हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजह की बारगाह में पेश हुए, हाज़री दी वहाँ पर। पहला क़याम मदीना में किया, उसके बाद मक्का में हज अदा किया। फिर उनके बाद रवाना हुए जंग के लिए। बहुत सारे वलियों के साथ मुलाकात हुई, हाज़री देते हुए जंग पहुँचे। फिर उसके बाद बखर गए। आखिरी क़याम उनका मुल्तान। आप 30 साल मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर रहे, उनसे फैज़ हासिल करते रहे, तालीम हासिल करते रहे, उनकी खिदमत करते रहे। और जैसे ही उनका इंतकाल हुआ आप बहावलपुर के इस शहर, इस कस्बे ऊद शरीफ के अंदर तशरीफ़ ले आए। यहाँ आके इस्लाम की तालीमात का सिलसिला जारी हुआ, एक खानका तामीर हुई, एक मदरसे का क़याम अमल में आया और फिर सिलसिला रुश्द व हिदायत का एक फैज़ जारी हुआ। तो चलता जा रहा है, आज भी चलता जा रहा है। जब आप उस शरीफ में तशरीफ फरमा हुए हुजूर, तो उस वक्त यहाँ स्टेट थी ओचा रानी की। ओचा रानी की स्टेट थी, उसने जादू के जरिए बगैर बैलों के कुआं चलाया हुआ था। तो उस कुएं से राम राम की आवाज बरामद होती। तो जब शेख पहुंचे तो शेख ने उसमें पानी पड़ के फेंका तो उससे कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज होगी। उस ओचा रानी को इतला मिली, वो जो हमारा कुआं जिससे राम राम की आवाज थी, उससे तब कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है। उसने एक दस्ता फौज का भेजा कि जाके उनको ले आओ मेरे पास। जब वो दस्ता आया तो सरकार ने नजर डाली, वो भी मुसलमानों के साथ बैठ गया, दूसरे के साथ खुद चली आई। तो वो आके कहती है कि हजरत को कि आपने मेरा क्रिश्चियन देखा है? आपने कहा नहीं। उसने इशारा किया तो पीपल के एक पत्ते में उसके क्रिश्चियन राय महाराज की तस्वीर आ गई। तो सरकार ने फरमाया कि तूने मेरा क्रिश्चियन देखा है? तो उसने कहा नहीं। सरकार ने जब इशारा किया तो एक एक पत्ते में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी अक़दस, शबी मुबारक, नूर पर नूर मुनव्वर, वो जब उसका इजहार हुआ तो वो कश्फ से तड़पी और हजरत के कदमों में इस्लाम कबूल किया। और इतनी वो कामिल वलिया बनी कि बैक वक्त 18,000 तालिब इल्म को सबक हदीस देती थी। सरकार ने उसको अपनी मुंह बोली बहन बनाया और सरकार के मलफूज में भी है कि जो मेरे पास सलाम के लिए आए वो ओचा रानी की मज़ार पे हाजिरी दे। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू। हम ज़ियारत मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत अच्छा दिन का आगाज़ हुआ। सुबह सुबह हमने दिन का शुरुआत की तो मैं सोच रहा था कि किस लेवल की डेडिकेशन होगी, किस लेवल का इश्क होगा कि हम अपने घर वालों से थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं तो याद सताने लगती है और दिल घबराने लगता है। मैं सोच रहा था कौन इस तरह से अपना मुल्क छोड़ के, अपने सारे अजीज़ व अकारिब को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के, उन लोगों से मोहब्बत में, उन लोगों के लिए जिनको वो जानता भी नहीं है, जिनसे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो आ गया है एक अननोन इलाके के अंदर। आप इमेजिन, मैं और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम एक ऐसे इलाके में चले जाएं किसी दूसरे मुल्क के जहाँ में कोई नहीं जानता। सिर्फ तबलीग करनी है, सिर्फ तबलीग करनी है और तबलीग के जरिए हमने लोगों को अपनी तरफ करना है। बिल्कुल। और ये वो तबलीग थी। और मैं समझती हूँ कि अगर ये हम लोगों को इस्लाह करने के लिए अगर ये वली ना आते तो हमारे पास सूफीज़्म ना होता। 19 जमादुल अव्वल 690 हिजरी को आप इस दुनिया से विसाल कर गए, इंतकाल कर गए। लेकिन
आज भी आपके फैज़ का सिलसिला जारी है, मुरीदीन की आमद जारी है, लोग आ रहे हैं, फैज़ हासिल कर रहे हैं और इस्लाम उसी तरह से फैला चला जा रहा है। लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं आपकी तालीमात। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हज़ार जान गिरामी